ख़वातीन हज़रात, अब हम अपने मेहमान के पास आ चुके हैं। डॉक्टर फैज़ुर रहमान सिद्दीकी साहब आज हमारे मेहमान हैं और मौजू के हवाले से, डिहाइड्रेशन के हवाले से आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस्लाम। डॉक्टर साहब, पानी की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं, सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। लेकिन जब इंसानी जिस्म में पानी की कमी हो जाए और डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो वो मेडिकल साइंस उसको कैसे देखती है, इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिहाइड्रेशन मेडिकल साइंस के हवाले से एक डॉक्टर की नज़र से क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपको मालूम है कि हमारा जिस्म जो है इसमें 60% 60% पानी है। और ये पानी को हम जो हिस्सों में इस तरीके से है, इसको इंट्रासेलुलर सेल कहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल कहते हैं। और जो इंट्रासेलुलर के माने सेल के अंदर पानी होते हैं तो ज़्यादा जो है वो 2/3 जो है वो इंट्रासेलुलर होता है और 1/3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो अगर मान लीजिए कि 70 किलोग्राम का एक इंसान है, एक आदमी है, तो उसमें आप समझिए कि 42 लीटर्स पानी है। और 42 लीटर्स में पानी में 2/3 उसको इंट्रा सेलुलर हो गया और 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर में जो ज़्यादातर जो हमारी जो जिसमें डिहाइड्रेशन होता है, जो मेनली है वो इंटरटिशियल फ्लूइड्स में और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड्स में, इंट्रावास्कुलर में होता है, यानी वेसल्स के अंदर जो पानी होता है और इंटरटिशियल यानी सेल्स के बीच में जो है वहाँ से डिहाइड्रेशन शुरू होता है। तो डिहाइड्रेशन जब होता है तो उसमें ये होता है कि हमारे वजह यह है कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे और कम पानी पिएंगे तो वो लामहली ये होता है कि बॉडी के अंदर वो डिहाइड्रेशन शुरू होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये हुआ है कि जितना पानी हमें जिस्म में जाना चाहिए उससे कम पानी बॉडी को मिल रहा है। और वो पानी जो पानी के अखराज हमें अखराज ये जितना हमें ये है पानी वो अखराज भी करता है हमारी बॉडी। तो अखराज करने का मतलब है कि हमारी पानी जो है वो बॉडी से 2500 लीटर्स पानी हम रोज़ाना हमारा निकल रहा है जिस्म से। अब 2500 में यूँ आप समझिए कि ये 200 आपके 200 जो है वो जाता है हमारे पसीना जिसको कहते हैं स्वेटिंग आता है फला से होता है। और 800 जो है पानी है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से जाता है। तो 1000 हुआ और 1500 जो है वो यूरिन से जा रहा है। तो यानी 2500 हम अखराज कर रहे हैं। तो उतना ही पानी हमारे बॉडी को चाहिए। 2500 लीटर मिनिमम पानी हमें चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है लोगों के लिए है। अगर आपने पानी कम पिया तो बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू होगा। और डिहाइड्रेशन का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर बहुत सी चीज़ें जो साइन सिम्टम तो अभी इसका है कि लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है, पल्पिटेशन होने लगता है, फिर उसके बाद होंठें होती खुश्क होने लगती हैं, टंग भी खुश्क होता है, आँखें धंसने लगती हैं और इंसान चक्कर। मगर ये सब चीज़ें जो होता है एक्यूट प्रॉब्लम होता है। मगर अगर ज़्यादा दिन डिहाइड्रेशन रहेगा, मतलब ये कि 24 घंटा या 48 घंटा, तो इसके सिम्टम बढ़ते जाएंगे डिहाइड्रेशन के। तो डिहाइड्रेशन जो है ये कहने को तो यह है कि ये जो चीज़ है ये छोटी सी चीज़ लग रही है, मगर ये बहुत से लोगों को खुद भी डिहाइड्रेशन पता नहीं चलता है कि हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि बहुत से हमें पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि मैंने इतना काम करती हूँ और उसके बाद मुझे चक्कर आने लगता है और मुझे बहुत पसीना आता है, फना आता है। तो उसका साफ ज़ाहिर ये होता है कि वो काम जो कर रही है, पसीना आ रहा है और चक्कर आ रहा है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से आ रहा है। अच्छा, बहुत सारी डिज़ीज़ से डिहाइड्रेशन होता है। बहुत सी डिज़ीज़ के मतलब ये हुआ कि जैसे डायबिटीज़ मेलिटस है और पेशाब रोज़ को बहुत ज़्यादा होता है, रात को उससे भी होता है। या किडनी में डिज़ीज़ हो रहा है, किडनी फेल्योर हो रहा है, उसके वजह से होता है। ये एडिसन डिज़ीज़ होता है उसकी वजह से, यानी पानी को जो रेगुलेट करती है बॉडी को वैसोप्रेसिन जो हाइपोथैलेमस सिस्टम एडीएच जो है वो अगर काम नहीं करता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन काम नहीं कर रहा है, उससे भी आपको डिहाइड्रेशन होता है। ये सब चीज़ें तो इंसान के
के अंदर जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं। मगर जो ज़्यादातर जो लोगों को यहाँ डिहाइड्रेशन होता है वो होता है सूरज की रोशनी के वजह। हम ये इस मुल्क में जो हैं ये गर्म मुल्क में रहते हैं। अब गर्म मुल्क में हमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है, हमें पानी पीना चाहिए हर है। मगर मैं एक चीज़ वो देखता हूँ कि मैं कनाडा में था, यूरोप में भी था, अमेरिका में था, हर आदमी चलता है तो बॉटल हाथ में लेके चलता है। मगर यहाँ की कोई रिवाज ही नहीं है बॉटल लेके जाने के लिए। वॉकिंग करने के टाइम में किसी को हाथ में बॉटल नहीं देखता हूँ, सब आदमी बगैर बॉटल रहता। मगर वहाँ तो बॉटल होते हैं, हर कदम कदम में पानी का ड्रिंकिंग वाटर का लगा होता है, लोग पीते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे मुल्क में जो नहीं है। और तो मेन चीज़ स्टार्ट होता है जो क्रैम्प होता है। क्रैम्प पे अगर पानी आप नहीं पिएंगे तो क्या आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स हो गए शुरू होगा, फिर हीट एग्जॉस्शन शुरू हो जाता है, फिर हीट स्ट्रोक हो जाता है। ये सब चीज़ें जो स्टार्टिंग ये सब पानी के नहीं होने वजह होते हैं। अब ये होता है कि पानी हमारे जिस्म से कैसे कैसे ज़ाय हो रहा है, हमारी कैसे कैसे हो रहा है पानी। तो पानी जो हमारे अंदर में जो ज़ाय हो रहा है, तो एक तो आपको हमने बताया कि हमारे स्वेटिंग जब ज़्यादा अगर होने लगी तो पानी ज़ाय होगा। अगर आप पेशाब ज़्यादा कर रहे हैं तो पानी ज़्यादा होगा। और अगर क्या कहा जाता है, खुदा न खास्ता है उसको कोई डिज़ीज़ है तो उसको भी ज़्यादा होगा, या किडनी फेलियर में है तो उसको ज़्यादा होगा। अच्छा, पानी बहुत से लोगों को कम भी पीना चाहिए। मतलब ये कि पानी जैसे इसको हार्ट फेलियर में है या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जो है उसको पानी की कम ज़रूरत महसूस होती, या एनोरिया हो गया है, किडनी फेलियर में चला गया है तो उसको पानी की कम ज़रूरत होगी। बास टाइम में ऐसा होता है कि अगर आपने पानी इसको 24 आवर्स 48 आवर्स पानी नहीं देते हैं तो हाइपोथैलेमस के अंदर भी पॉन्टीन हैम जो माइलोमैसिस कहते हैं वो भी हो जाता है। तो बहुत बार से ये चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब, मैं उसी तरफ आना चाहता था कि क्या पानी की कमी इंसानी ज़िंदगी के लिए इस हद तक ख़तरनाक हो सकती है कि जान भी चली जाए? जी, बिल्कुल। ये है कि पानी अगर आपको नहीं मिलेगा तो 48 आवर्स के बाद अगर पानी नहीं मिलता है बॉडी के अंदर तो पहली स्टार्टिंग तो होगा वो कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्यूज़ होता है, स्टार्टिंग होता है। फिर कन्फ्यूज़ होने के बाद फिर उसके बाद वो कॉमा में जाता है, फिर उसके बाद कॉमा डीप कॉमा में जाता है। अब वजह क्या होता है डीप कॉमा की वजह? एक तो उसका किडनी कंपनसेट नहीं कर रहा है, उसका हार्ट कंपनसेट नहीं कर रहा है, उसके ब्रेन कंपनसेट नहीं करते हैं। ये पानी कम पीने से होता है। पानी अब लॉन्ग लास्टिंग में जो लोग हमेशा कम पानी पीते हैं तो उनको तो आपको यह स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग पानी नहीं पीते हैं इसलिए कहा जाता है कि पानी खूब ज़्यादा पियो, पानी पीने से तुम्हारा मतलब है कि स्टोन वगैरह फॉर्मेशन नहीं होता है। ये भी बहुत ज़्यादा जिन लोगों को पानी कम पीते हैं उनको स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस है। पानी के जो लोग जो नहीं अगर कम पिएंगे, अगर डिहाइड्रेशन उनको रहेगा तो वो सबसे बड़ी जिनको यही सब जो मैंने पहले बयान आपको किया है, यह सब चीज़ें तो होंगी उनको। तो डॉक्टर साहब, कैसे फिर हम इसको कैसे हल करें? क्या इसके अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गई है और अलामतें आपने बता दी कि उसको चक्कर आ सकते हैं, वो थोड़ा सा अपने हवास में नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि सेंसेस सही नहीं है और ये रफ्ता रफ्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक हो सकता है, तो क्या यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि किसी उम्र में भी हो सकता है, इसका एज के साथ भी कोई ताल्लुक? देखिए, ये तो किसी उम्र में हो सकता है मगर बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। कि आपको मालूम होना चाहिए कि 4 मिलियन चिल्ड्रंस डाइट इन एवरी ईयर्स विद वाटर से। यानी समझिए कि 40 लाख लोग बच्चे हमारे ख़त्म हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। और बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि बूढ़े जो लोग होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है और उनको है। और जवान लोगों को भी पानी की होती है मगर जवान लोगों में ये होती है कि पानी की जो मकदार है वो उस हिसाब से वो कंट्रोल मैकेनिज़्म ऐसा है कि उसको कंट्रोल कर लेता है। मगर उनको भी पानी की उतनी ज़रूरत है जितने हर एज के में ज़रूरत है।
तो अब है, एक तो होता है कि पानी के अब जैसे एक्यूट लोगों को डिजीज़ हो गया, एक्यूट डायरिया हो गया समझिए। अब डायरिया हो गया, आपको पता है कि कॉलरा में तो में 2 लीटर से लेके 20 लीटर्स पानी कम हो जाता है बॉडी के अंदर में। और इतनी आनन फानन होता है कि ये मैंने 8 घंटे के अंदर में इतने पानी उसके ज़ाय हो जाते हैं कॉलरा में। और डायरिया में होते हैं, वॉमिटिंग में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। डिहाइड्रेशन में जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं उनको डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। उनको फॉलिस कैथेटर लगा रहता है, वहाँ से जाता है, फिस्चुला हो जाता है। बर्न्स के केसेस होते हैं, बर्न्स वाले में को पानी के उसको काफ़ी उनका ये है होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि ये सब पानी जो ज़ाय हो जाते हैं, ये पानी होते हैं, तो उनको कंपनसेट किया जाता है। इसकी जो फार्मूला जो है बड़ा इजी फार्मूला है कि हर आप के फार्मूला ये है कि 10 किलोग्राम का बॉडी अगर है तो 10 किलोग्राम की बॉडी में तो 100 सीसी पानी उसको चाहिए, 100 सीसी। और उसके बाद नेक्स्ट 10 किलोग्राम की जो बॉडी है उसको 50 सीसी और ऐड करना पानी चाहिए। तो जैसे 150 से तो 150 हो गया। और मज़ीद जो 10 किलोग्राम बॉडी है तो उसको 10 सीसी पानी चाहिए। आप एग्जैक्टली ये कहिए कि अगर एक आदमी है 60 पाउंड, समझो कि 160 पाउंड का एक आदमी है, 160 पाउंड का आदमी, तो वो आदमी को 160 पाउंड का आदमी है कि उसको पानी जो है उसको तो चाहिए 2500, आपको बताया 200,500 बताया। मगर ये है कि उसको कम अज़ कम पर आवर उसको चाहिए 200 सीसी, 100 सीसी के 150 सीसी के लगभग उसको पानी पिएगा, तब उसके बॉडी को मेंटेन कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो एक आम आदमी की बात हो गई, लेकिन कुछ ऐसे शोबे हैं जैसे खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, कुछ लोग बाहर काम करते हैं, अब वो उस मेयार से थोड़े से हट गए, तो क्या उनको फिर पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? अंडरस्टूड बात है कि खिलाड़ी खेल रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी लॉस तो उसको ज़्यादा स्वेटिंग होता है, उस पर पेशेंस ज़्यादा आता है, तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, वो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसको उसी हिसाब से उसको पानी का सबसे ईजी तय है कि थर्स्ट, जितना उसको अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बनाया है कि प्यास लगता है पानी पियो। अगर प्यास नहीं लगता है तो भी नहीं लगता है, फिर भी 2500 उसको पीना पानी पी है। लेना चाहिए। मगर ये मैकेनिज्म है कि फ़ौरन उसको थर्स्टी महसूस होता है, उसको पानी पीना है। तो इस हिसाब से वो जब देखते नहीं कि खिलाड़ी होता है मंगाता है पानी, वो पीता रहता है। हमारे बाहर के से जो खिलाड़ी सब आते हैं, यूरोपियन लोग आते हैं, हमेशा पानी लेके पीते रहते हैं। तो वजह यह है कि उनको पानी की सख्त ज़रूरत होती है, हर वक्त पानी उनको चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब जो बच्चों के लिए तो हम यही कहते हैं कि पेडिलाइट जो है वो बना हुआ सोल्यूशन है, उसको है, और एक ओरल रिहाइड्रेशन कहते हैं सोल्यूशन है, वो बच्चों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं। और पानी फ़ौरन अगर किसी को डायरिया हो गया है उसको डॉक्टर्स के से जाने से पहले ही से उसको पानी का वो ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड्स है उसको दे और चमचे से पानी पिलाते रहें। और ये सब चीज़ें तो हर आदमी को पता है, सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद आपसे गुफ्तगू रही, और हमें ये भी जानने का मौका मिला कि हमारे जिस्म में ये पानी जो है उसकी कारस्तानियाँ कैसे होती हैं और ये क्या क्या नुकसान कर सकता है और इसको कैसे सही किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया बात करने का, और हमारे लिए एजाज़ है डॉक्टर साहब। और ख़वातीन हज़रात, ये बात सिर्फ इतनी मामूली सी बात नहीं कि सिर्फ पानी की कमी है, एक गलतफहमी है, और वो ये है कि जी पानी की कमी हो गई तो हम सिर्फ पानी पी लेते हैं। पानी की कमी बहुत से नुकसानात ऐसे कर सकती है जो जिस्म के अंदर आगे चल के भी नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ हो भी गया है तो उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से मशवरा करें, और बेहतरीन और लाइक डॉक्टर हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो कि हमारे लिए मुफीद बातें कर सकते हैं और बहुत अच्छे मशवरे दे सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, और आप कहीं नहीं जाइएगा, आप यहीं रहिएगा, इंशाल्लाह फिर बहुत सी मुफीद बातें आपको बतानी है।